हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो एक और नए टॉपिक के साथ हम शुरुआत करते हैं, दैट इज़ एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर। देखो, एक बात समझो ध्यान से कि आपके पास कैपेसिटर जो होता है वो बेसिकली दो प्लेट का एक सिस्टम होता है। मतलब कैपेसिटर कितने तरह का हो सकता है, बट हम यहाँ ले रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट्स हैं, जिनमें से एक प्लेट के पास मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे को हमने निगेटिव चार्ज दिया। अब ये जो प्लेट्स हैं, जब इनको चार्ज दिया गया होगा तो इन प्लेट्स के बीच में क्या हो गया, एक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया वो वर्क डन जो आपने दिया है किसमें, चार्जिंग इन दी कैपेसिटर में। तो हम बोलते हैं द वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पहली बात। दूसरी बात, ये प्लेट्स जो हैं इनके अपने एरियाज़ भी हैं। सो वी मेक देम लाइक दैट कि इसका एरिया भी ए है और इसका एरिया भी ए है, और इनके जो बीच में डिस्टेंस है वो कितना है, डी है। तो ये एक क्यूबिकल सा स्ट्रक्चर बन जाता है बीच में। तो इनके बीच का जो वॉल्यूम है वो भी कुछ ना कुछ होगा। वो वॉल्यूम कितना हो गया इनके बीच में, दैट वॉल्यूम इज़ एरिया इनटू डिस्टेंस, यानी कि एडी। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इलेक्ट्रिक डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, दी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी को आप स्मॉल यू से शो कर सकते हैं कि स्मॉल यू यानी स्मॉल यू इक्वल होता है कैपिटल यू ओवर ए इंटू डी के, वेयर स्मॉल यू इज द एनर्जी डेंसिटी, कैपिटल यू इज द पोटेंशियल एनर्जी and A is the area of plates and D is the distance। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, U के सारे कंपोनेंट लिखते हैं। U है क्या, U इक्वल होता है 1/2 CV स्क्वायर। ये वाली बात आपको मालूम है। U इक्वल क्या होता है, 1/2 CV स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले को अच्छी तरीके से याद कर लो। C क्या होता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D, पता है आपको। और V बराबर कितना होता है, E D, वेयर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम कहते हैं भाई, इस हिसाब से हमारे पास जो फार्मूला बना वो 1/2 CV स्क्वायर, यानी कि U का फार्मूला क्या बना, कैपिटल U बन गया है हमारा 1/2 C यानी कि एप्सिलॉन नॉट A ओवर D इंटू V यानी कि E D यानी कि E स्क्वायर इंटू D स्क्वायर। एक D से एक D कैंसिल हो गया। ये सारी वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। पुट ऑल वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। तो स्मॉल u हो जाएगा 1/2 C यानी कि एप्सिलॉन नॉट A ओवर D इंटू V स्क्वायर यानी कि E स्क्वायर इंटू D स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम यानी कि AD। या A से A कट जाएगा, एक D चला गया था तो वो तो ख़त्म ही हो गया था, तो एक D ये रह जाएगा, एक D से एक D वाला ख़त्म हो गया। देन स्मॉल u कितना हो जाएगा, इट इज़ बिकमिंग 1/2 एप्सिलॉन नॉट रह गया और E कैपिटल E स्क्वायर रह गया।
सो यू कैन राइट स्मॉल यू इक्वल टू यानी एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये है फार्मूला एनर्जी डेंसिटी का। एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले में क्योंकि एप्सिलॉन लगा हुआ है और वो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन क्या है, कांस्टेंट है, सो हम कह सकते हैं एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इनके बीच में ग्राफ बनाने के लिए आ गया कहीं पर, देन इट इज़ दी एनर्जी डेंसिटी U and it is the electric field E, then the graph will be like this, graph will be like this। और अगर आप y एक्सिस पे U लेते हो और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ये लेते हो E, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक लास्ट डिस्कशन जो मुझे करना है बहुत इम्पोर्टेंट, दैट इज़ मैं साइड में कर लेता हूँ यहाँ पे जगह बनाकर। अभी आपने u का फार्मूला पढ़ा और u आया है आपका कितना, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अगर इन प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k का मटेरियल रख दिया जाए तो ये फार्मूला बन जाएगा स्मॉल u इक्वल टू 1/2 k एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसका मतलब u प्रोपोर्शनल किसके है, k के है। अगर u प्रोपोर्शनल k के है तो हम कह सकते हैं कि इफ़ एज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्टेड, जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करोगे आप किसके बीच में, प्लेटों के बीच में, तो एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो बच्चों तो ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इसके रिलेवेंट टॉपिक। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।